हेलो क्लास 10th कोर्स बी स्टूडेंट्स। तो कोर्स ए के स्टूडेंट्स की मार्किंग स्कीम और चेंज पैटर्न देखने के बाद आप सभी को कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि मैम आप कोर्स ए के लिए तो करा देती हैं पर कोर्स बी के लिए नहीं कराती। तो देखिए, हम कोर्स बी के स्टूडेंट्स को भी मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैम उनकी भी मार्किंग स्कीम और चेंज पैटर्न लेकर आऊंगी। दोनों ही कोर्सेज मैंने पैरेलल चलाए हैं और हमेशा कोशिश करिए कि आप दोनों के कोर्सेज, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम रहते हैं, तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करो। बात करें अगर हम कोर्स की, तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। जो थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, जो आपके व्याकरण आधारित चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, उनको मैं जल्दी ही जल्द लेकर आऊंगी, यानी कि उनके भी मैं आपके प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम जो चीज़ें चेंज हुई हैं व्याकरण में वो किस तरीके से कराई जाएंगी या आप क्या करोगे। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे और अब इनमें क्या है, आपसे शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनकी प्रैक्टिस भी जल्द कराऊंगी। लेकिन बात ये होती है कि भाई एग्जाम हमारा है 28 फरवरी को, और 28 फरवरी से पहले पहले हमें अपनी सारी प्रिपरेशन कर लेनी है। तो जितना भी स्टडी मटेरियल है वो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, आप वहां पर देखकर सारी चीजों को पढ़ सकते हो। लेकिन जो चीजें पिछली बार से आपकी चेंज हुई हैं पैटर्न में, एग्जाम पैटर्न में, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। और साथ साथ आपको बताऊंगी मार्क्स वेटेज, यानी कि किस सेक्शन के लिए कितना मार्क्स जो है वो सीबीएसई ने रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो है वो पेपर भी आएगा। ये मार्किंग स्कीम तो मैं आज आपको बता रही हूँ, चेंज पैटर्न भी बताऊंगी। लेकिन इसको करने के बाद अभी आपके पास में बहुत सारे कंफ्यूजन और क्रिएट होंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीबीएसई ने मॉडल पेपर भी इशू किया है, तो उसे भी जल्द मैं आपको लेकर आऊंगी ताकि आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना पूरा काम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू कर देते हैं आज का हम ये वीडियो, जहां पर हम देख रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की मार्किंग स्कीम, यानी कि पूरे पेपर में किस हिसाब से कितने सेक्शन के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, ये चीज आपको बताई जाएगी, और पिछले साल से और अभी में क्या चेंजेस हुए हैं ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है आपका कोड 085। ठीक है, याद रखिएगा 28 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, 28 फरवरी 2025 को जो आपका एग्जाम है, उस दिन कोर्स ए का भी एग्जाम है और कोर्स बी का भी एग्जाम है। तो उस दिन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है आपके उसमें कोई कोर्स ए का भी बैठा हो, तो हमेशा जब भी आपको पेपर मिले तो अपना पेपर कोड जरूर चेक करिए। ठीक है, कोर्स ए का है 002 और जबकि कोर्स बी का आपका कोड है 085। ठीक है, ये हमारा जो है पाठ्यक्रम विनिर्देशन है, यानी कि किस तरीके से पाठ्यक्रम को डिवाइड किया गया है, कितने कितने मार्क्स आएंगे, ये सब कुछ। तो सबसे पहले से ये ध्यान रखिए कि इस बार आपके पास में 4 खंड आ रहे हैं। कितने हैं? 4 खंड दिए गए हैं, का खा गा घा। का खंड में सबसे पहले आपके पास अपठित बोध आएगा, जो कि आपका रहेगा 7 मार्क्स का। आपके पास अपठित बोध में 2 अपठित गद्यांश आएंगे। ठीक है, इन दोनों गद्यांशों को करना है और इन पर आधारित दिए गए प्रश्न। तो 7 मार्क्स का एक आपके पास गद्यांश रहेगा और दूसरा गद्यांश भी 7 मार्क्स का रहेगा। फिर आते हैं व्यवहारिक व्याकरण पे। व्याकरण पे आधारित आपके पास में 4 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण है, पदबंध है, उसके बाद समास है और फिर मुहावरे। तो ये आपके पास में 4 टॉपिक दिए गए। ये चारों टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करा चुकी हूँ, इनको पूरा एक्सप्लेनेशन में कह दे चुकी हूँ। हाँ, ये जो व्याकरण के टॉपिक है इसमें मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न कराए थे, लेकिन इस बार बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। इस बार पूछे जा रहे हैं आपसे अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये प्रश्न किस तरीके से रहेंगे, जल्द ही इनकी प्रैक्टिस भी आपको मैं करवाने वाली। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक, तो ये करीबन आपके पास आएगा 16 मार्क्स का। 4 टॉपिक हैं, 4-4 मार्क्स मिलेंगे आपको हर टॉपिक के लिए, तो टोटल आपको 16 मार्क्स मिलेंगे। फिर आते हैं आपके पास में गा खंड रहेगा, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक, यानी कि स्पर्श और संचयन, इन दोनों बुक्स पर आधारित आपके पास प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि रहेंगे आपके 28 मार्क्स के। कितने? 28 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे, जिसके अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। फिर उसके बाद आपका आता है घा खंड। घा खंड में आपके पास रहेगा रचनात्मक लेखन, जिसके अंदर आपके पास अनुच्छेद है, पत्र है, विज्ञापन है, सूचना है, ईमेल है, लघु कथा है, बहुत कुछ दिया गया है। तो इन सभी
पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके रहेंगे 22 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके पास जो भारांक यानी कि आपका जो पेपर आ रहा है वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का। तो ये तो आपका रिटन पेपर हो जाएगा। इसके अलावा 20 मार्क्स का आपके पास में आंतरिक आएगा। आंतरिक का मतलब क्या, आंतरिक परीक्षा यानी कि आपके स्कूल के द्वारा ईयरली यानी कि पूरे साल में आप लोगों से सब्जेक्टिव बहुत सारी एक्टिविटीज कराई गई होंगी, जिनमें आपके प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, आपके बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट्स हैं दिए गए होंगे, आपके अंदर एग्जाम्स हुए हैं, यूनिट टेस्ट हुए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी का वैल्यूएशन करके आपको ये 20 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन ये भी वैल्यूएशन किस तरीके से होगा ये भी आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 80 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम खंड वाइज इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर निर्धारित घंटे 3 घंटे आपको मिल रहा है, भारांक 80 मार्क्स का, 80 मार्क्स का पेपर आएगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं खंड का, जो है आपका अपठित बोध। यहाँ पर बहुविकल्पीय लिखा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये है आपका खंड का क्या है, अपठित बोध है। अब अपठित बोध में आपके पास क्या है, अपठित गद्यांश क्या दिया है। अपठित गद्यांश पर बोध, चिंतन, विश्लेषण, सराहना आदि पर बहुविकल्पीय अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपके पास इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पर आपके पास 2 अपठित गद्यांश पूछे जा रहे हैं 200 शब्दों के, यानी 200 शब्द का एक गद्यांश आएगा, 200 शब्द का दूसरा गद्यांश आएगा। लेकिन ऑप्शन नहीं है, आपको करने दोनों ही है। ठीक है, तो एक गद्यांश के लिए 7 मार्क्स और दूसरे के लिए 7, तो टोटल 14 मार्क्स का होगा। अब इसमें कैसे प्रश्न आ रहे हैं देखिए। सबसे पहले 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कितने, 3। यानी कि आपके एक गद्यांश में 3 जो है वो एमसीक्यूज आएंगे, एक नंबर के, तो 3 नंबर के हो गए। और यहाँ पर वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक यानी कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2, जो रहेंगे आपके 2-2 मार्क्स के, जिस पर मिलेंगे आपको 4 नंबर। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन आपके वर्णनात्मक रहेंगे और 3 आपके एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7-7 मार्क्स के 2 आपके पास गद्यांश रहेंगे, जो कि हो जाएंगे 14 मार्क्स के। अब आ जाते हैं हम खंड खा पर। खंड खा हमारे पास व्यवहारिक व्याकरण है। इसमें क्या दिया गया है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक 1 into 16 यानी कि कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे आपका पहला टॉपिक है पदबंध, तो पदबंध पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ आपको 4 प्रश्न करने हैं, 5 में से 4 प्रश्न करने। और ये सभी जो है शॉर्ट और वेरी शॉर्ट रहेंगे। जो पहले आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, अब वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके नीचे आपको उसे या तो सॉल्व करना है या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सॉल्व करते हुए भी एक्सप्लेन करना हो कई चीजें। तो अब इसको लेकर आपके पास कंफ्यूजन होगा कि मैम कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको सारी चीजें कराऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि व्याकरण आधारित ये प्रैक्टिस भी आपको मैं जल्दी ही कराऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से पदबंध पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 4 प्रश्न करने हैं, जिसके 4 नंबर मिलेंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 करने हैं, 1-1 नंबर के आपके रहेंगे और 4 नंबर मिलेंगे। समास में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न करने हैं, 1-1 नंबर के रहेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से मुहावरे पर भी आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न करने होंगे, जो 1-1 मार्क्स के रहेंगे और 4 नंबर। तो इस देखिए 4 टॉपिक पर आपको 4-4 मार्क्स मिलेंगे और टोटल आपका व्यवहारिक व्याकरण हो जाएगा 16 मार्क्स का। ठीक, तो ये था आपका खंड खा, जहां पर हमने व्याकरण देखा। अब हम आ जाते हैं खंड गा पर। खंड गा में हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए खंड गा में हमारी दोनों पुस्तक हैं, पाठ्य पुस्तक और पूरक पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है गद्य खंड। गद्य खंड 11 मार्क्स का है और काव्य खंड भी 11 मार्क्स का है। ठीक है, गद्य खंड में हमारे जो बुक पहली बुक आ रही है वो है हमारी पहली हमारी जो बुक आ रही है वो है स्पर्श, जो कि हमारे 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो सबसे पहले गद्य खंड से प्रश्न आ रहे हैं। गद्य खंड में क्या है, स्पर्श भाग 2 से निर्धारित पाठों में से
गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर एक अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपकी जो बुक है स्पर्श भाग 2, उसमें गद्य खंड में 7 चैप्टर दिए हैं, 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स में से किसी भी चैप्टर में से आपके सामने एक गद्यांश रखा जाएगा और उस पर आपसे पूछे जाएंगे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, और पांचों आपको करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हम गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ऑलरेडी करा चुके हैं, देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्पर्श भाग 2 से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा में से 4 में से 3 प्रश्न करने होंगे। अब आपके स्पर्श बुक के गद्य खंड के जो 7 चैप्टर हैं, उन 7 में से किसी भी चैप्टर से सिर्फ 4 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। 4 में से सिर्फ आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इनका उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों के अंदर देना है। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 2 नंबर। कितने मिलेंगे? 2 नंबर। तो जब आप 3 प्रश्न करोगे तो कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से 2 मार्क्स के आपको 3-3 प्रश्न करने, 2-2 मार्क्स के 3 प्रश्न करने हैं, जो आपके रहेंगे 6 मार्क्स के। तो होगा 11 मार्क्स, 5 नंबर आपको बहुविकल्पीय के और 6 नंबर आपको वर्णनात्मक प्रश्नों के। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपके पास काव्य खंड में आएंगे। काव्य खंड में भी आपके पास में 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से किसी भी कविता, दोहे या पद को रखा जाएगा और उसमें से आपके सामने जो है 5 प्रश्न रखे जाएंगे। उन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने होंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। फिर आते हैं उन्हीं स्पर्श काव्य खंड के ही 7 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में से 4 प्रश्न रखे जाएंगे। 3 प्रश्न करने होंगे 25 से 30 शब्दों में, और इन एक प्रश्न के लिए मिलेगा 2 नंबर। तो 3 प्रश्न करोगे तो कितना मिल जाएगा? 6 नंबर, ठीक है। अच्छा, हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनमें से आप में से बहुत सारे बच्चों का ये था, मैम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा दीजिए, कुछ फ्रेश क्वेश्चंस, तो ठीक है, वो भी आपकी रिक्वेस्ट कंसीडर की जा रही है। जल्द ही मैं आपके लिए ये वाले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन गद्य और काव्य आधारित जल्द ही लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल टच में रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें कि कौन सा जो वीडियो है वो कब आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपनी दूसरी पूरक पुस्तिका यानी कि संचयन भाग 2 पे। हमारी पूरक पुस्तिका है संचयन भाग 2। अब इसमें से हमारे पास में कितने? 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब 3 आपके पास में हरिहर काका है, सपनों कैसे देना, टोपी शुक्ला, ये 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टर में से आपके पास 3 प्रश्न रखे जाएंगे। देखिए, संचयन भाग 2 से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 3x2 यानी कि 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। विकल्प सहित रहेंगे यानी कि ऑप्शन रहेंगे। शब्द सीमा रहेगी 50 से 60। शब्द सीमा वाले 3 में से 2 प्रश्न करने। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो संचयन बुक में जो 3 चैप्टर हैं, उनमें से आपके सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे। कितने? 3 प्रश्न रखे गए, सिर्फ आपको 2 करने, ठीक है। और जो 2 आप करोगे ना, उसकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 50 to 60 वर्ड रहेगी, यानी कि 50 से 60 वर्ड की शब्द सीमा रहेगी। और इन 50 से 60 जो शब्द सीमा आप करोगे ना, इसमें से एक प्रश्न के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। तो जब 2 प्रश्न करोगे तो कितने हो गए? 6 नंबर। तो हमारी संचयन बुक से आने वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए आपको मिल रहे हैं 6 मार्क्स। तो इस तरीके से जो हमारा खंड गा था हमारी पाठ्य पुस्तक पर, वो 28 मार्क्स का हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने खंड घा में, जो कि है रचनात्मक लेखन। ये कैसे दिया गया है, देखिए, सॉरी वही वाला हमारा लग गया। हाँ, ये रहा हमारा खंड घा। खंड घा में हमारे पास क्या दिया गया है? रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में क्या है? सॉरी, इसमें क्या दिया है? विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व व्यवहारिक जीवन से जुड़े 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। 5x1। कहने का मतलब है आपके पास जो है 3 ऑप्शंस आएंगे, उनमें से कोई एक आपको करना है अनुच्छेद लेखन, ठीक है। अनुच्छेद लेखन पे 3 टॉपिक्स आएंगे, सिर्फ आपको एक टॉपिक पर करना है और उस एक टॉपिक के लिए
आपको मिलेंगे 5 नंबर। अब इसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, ध्यान रखना 120 वर्ड्स, यानी कि 120 शब्द में इसका आपको उत्तर देना है, यानी कि आपसे 120 शब्द का सिर्फ अनुच्छेद लिखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। अब आपके सामने क्या होगा, 2 पत्र आएंगे, दोनों ही पत्र औपचारिक रहेंगे, उसमें से कोई एक पत्र आपको करना होगा, ठीक है, कोई भी एक पत्र करना है। अब उस एक पत्र को आपको लिखना है 100 शब्दों के अंदर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर, ठीक। फिर आ जाते हैं व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित 60 शब्दों में सूचना लेखन करिए। अब तीसरा आपके पास में आएगा, आपके पास एक रचनात्मक लेखन का टॉपिक है सूचना लेखन, तो वहां पर आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से कोई एक सूचना आपको करनी पड़ेगी 60 शब्दों में, जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। फिर आ जाते हैं विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन करिए। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन के साथ में विज्ञापन लेखन आएगा, 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, कोई भी एक आपको करना होगा विज्ञापन लेखन, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर आ जाते हैं विविध विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में ईमेल लेखन करिए, अथवा दिए गए विषय या शीर्षक आदि के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन में कीजिए। अब यहाँ पर या तो आप 80 शब्दों का एक ईमेल लिख लो या 100 शब्दों की एक लघु कथा लिख लो, दोनों में से कोई एक आपको करना है, और जो कोई भी आप करोगे उसके लिए आपको 5 नंबर। तो इस तरीके से रचनात्मक लेखन के लिए आपको मिल रहे हैं कितने, 22 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टोटल कितना, 80 नंबर का, ठीक है, जिसमें आपके 14 मार्क्स का अपठित बोध रहा, फिर उसके बाद में 16 मार्क्स का आपका व्यवहारिक व्याकरण रहा, फिर उसके बाद आपके पास में 28 मार्क्स का आपके दोनों पाठ्य पुस्तक से प्रश्न रहे, और उसके बाद 22 मार्क्स का हमारे पास में क्या रहा, रचनात्मक लेखन। तो ये 4 खंड मिलाकर हमारे पास कितने हुए, कुल 80 मार्क्स का पेपर हो गया। अब ये हमारा आता टोटल 100 है, तो ये 20 हमें इंटरनल बेसिस मिलेंगे, कैसे, आंतरिक मूल्यांकन से, जिसमें आपके सामयिक आकलन जो आपके समय समय पर टेस्ट और यूनिट टेस्ट और एग्जाम होते रहे, उसके हिसाब से आपको 5 नंबर मिलेंगे। बहुविध आकलन जो आपके बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, सब्जेक्टिव एक्टिविटीज, उसके आधारित पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। पोर्टफोलियो, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स वर्क दिए जाते हैं सब्जेक्ट बेस्ड, उसके आधार पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। श्रवण और वाचन, आप कितने एक्टिव रहते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर, उसके आधार पर आप कितने अच्छे से हिंदी समझ रहे हो, कितने अच्छे से उसे समझा पा रहे हो, उसकी विवेचन कर पा रहे हो, उसके आधार पर आपको 5 मार्क्स, तो ये 20 मार्क्स मिलेंगे, और इस तरीके से आपके ये 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर इतने मार्क्स का है। अब आ जाते हैं हम कि इनके लिए आपको बुक्स दी गई हैं, वो तो आप सभी को पता है, स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, ये 2 बुक्स आपके पास में हैं, जो कि NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब आप में से कुछ बच्चों के पास तो नई बुक्स होंगी और कुछ के पास पुरानी होंगी, तो कुछ चैप्टर्स को हटाया गया है। अब वो चैप्टर क्या है, निम्नलिखित पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि कुछ चैप्टर हो सकता है आपकी बुक में हो जिनमें से किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, जिसमें है बिहारी के दोहे, पूरा पाठ हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये पूरा पाठ हटाया गया है। और अंतोन चेखव का गिरगिट, ये पूरा पाठ। तो स्पर्श भाग 2 से काव्य खंड में 2 चैप्टर हटाए गए हैं और गद्य खंड में 1 चैप्टर हटाया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारी दूसरी पुस्तक है संचयन भाग 2, उसमें से पुस्तक में कोई परिवर्तन नहीं, कोई पाठ नहीं हटाया गया, तो वो तीनों ही चैप्टर आपके पास में आएंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब ये पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि ये मार्किंग स्कीम रहेगी, इस तरीके से आपके पास में पूरा क्वेश्चन आपके पास में आना है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप में से अभी बहुतों के पास ये कंफ्यूजन होगा कि मैम क्वेश्चंस किस तरीके से आने हैं, इनको हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, कैसे पूछे जाएंगे, क्या है। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है ना, हम हैं तो फिर किस चीज की टेंशन। CBSE ने इस टेंशन को दूर करने के लिए आपका मॉडल पेपर, सैंपल पेपर इशू किया है, तो उसे मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी ताकि आप देख लीजिएगा कि कैसे प्रश्न है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपके व्याकरण की तैयारी है, इन सब पर भी क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं आपकी सारी प्रिपरेशन, इवन PYQs भी आपके पास में ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, जिसमें 21, 22 और 23 यानी 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन PYQs ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हो। और रही बात 2024 के PYQ का, तो वो भी मैं जल्दी आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो पूरी मेरी प्लानर तैयार है कि मैं किस किस तरीके से आपके लिए काम करने वाली हूँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैं बस आपको बस इतना है कि मैं सारी चीजें आपको फटाफट प्रोवाइड करा दूं ताकि आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सको। हाँ, अगर आपको कोई भी चीज इस पूरी मार्किंग स्कीम आज के वीडियो में समझ में नहीं आई या कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ में जो है आपको और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, आप वो सजेशन मुझे देना। मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ मिस हो रहा हो, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा और आगे आने वाली मेरी प्लानिंग कैसी है, ये सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और ये काम तो आपको करना ही करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से अब आपको प्रिपरेशन करनी है, समय बहुत कम बचा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे अपना मॉडल सैंपल पेपर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।